हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशुल सीजी में। आज हम जानेंगे कि नोट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है डिज़ाइनर में। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं सब्सटेंस ग्राफ। सब्सटेंस ग्राफ बनाने के लिए मैं इस लिटिल आइकन पे क्लिक करूँगा। मैं अपने ग्राफ का नाम दे देता हूँ क्रिएटिंग नोट्स। बाकी मैं सब इसे मैं ऐसे ही रन दूँगा और ये टेम्पलेट मेरा है मेटालिक रफनेस में ओके दबा देता हूँ। हाँ, ये हमारा खुल गया सब्सटेंस, ये हमारा ग्राफ। तो ग्राफ नोड्स बनाने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे कि अगर आप ग्राफ पे क्लिक करते हैं और अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक मिनट। हाँ, आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे आपको नोड्स मिलेंगे। ये नोड्स आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप लाइब्रेरी में आओगे, यहाँ पे एटॉमिक नोड्स और एफएक्स नोड्स एंड ये अलग अलग नोड्स है यहाँ पे। तो जैसे कि मुझे ब्लर है तो मैं ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने ग्राफ में, तो यहाँ पे ये आपका नोड आ जाएगा। मैं और दो तरह से इन्हें ला सकता हूँ, दो तीन तरह से। अगर मैं टैब दबाता हूँ, अपने ग्राफ पे मैंने क्लिक किया और मैंने टैब दबाया, तो ये आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिससे आप सर्च करके यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे किया ब्लर सर्च, तब यहाँ से क्लिक करके इसे ला सकते हैं। आप डायरेक्ट टैब दबा के आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्ट आपका नोड, तो आप उसे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पे आ जाएगा। आप कर सकते हैं कि आप टैब की जगह पे आप स्पेस भी दबा सकते हैं, तो टैब से भी खुलेगा और स्पेस से भी खुलेगा डायलॉग बॉक्स। पर ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और अगर यहाँ पे आपने टैब दबाया तो आपका ये नहीं खुलेगा डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ रहना चाहिए इस ग्राफ के अंदर, तभी एक वर्क करेगा। आप यहाँ ऊपर शेल्फ में देख रहे हो, आप यहाँ शेल्फ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स। आप अगर हवर करेंगे इसके ऊपर तो थोड़ी देर में आपको उसका नाम दिखना चालू हो जाएगा नोट्स का। जैसे कि मुझे ब्लर दिख रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लर आ जाएगा। आप एक और तरीके से यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे ऐड नोड, तो आप यहाँ से भी नोट्स को ऐड कर सकते हैं। पर गाइस यहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते। अगर आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आप बस सर्च नहीं कर पाओगे बाकी के नोट्स। उसके लिए आपको टैब या स्पेस दबाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाँ, मुझे एक बात बतानी है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो वर्क फ्लो जो होता है डिज़ाइनर में जो नोट्स का, वो लेफ़्ट टू राइट होता है। तो यूजुअली हम हमारे सारे नोट्स लेफ़्ट से बनाते हैं और उन्हें बनाते बनाते हम ऐसा राइट में जाते हैं और यहाँ पे उनके आउटपुट्स को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको, जैसे मैं यहाँ ब्लेंड ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक नॉइज़ ले लेता हूँ। अगर मैंने, हाँ, मैंने यहाँ पे एक नोड ले लिया, ग्रंज ले लिया मैंने। अगर मुझे इसको जोड़ना है तो मैं इस छोटे से लिटिल यहाँ पे जो गोला बना है इस पर क्लिक करूँगा और सिर्फ मुझे क्लिक करना है। मुझे होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। पर आपने अगर एक बार लेफ़्ट क्लिक भी कर दिया तो भी आप ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट स्नैप हो जाएगा अपने आउटपुट में। तो ये ऐसा यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। अगर आपको इसे डिस्कनेक्ट करना है तो आप सिंपली इस लिंकिंग पे आप क्लिक करिए और आप दबा सकते हैं बैक स्पेस, या तो आप दबा सकते हैं डिलीट। और आपको अगर इसे तोड़ना है किसी स्पेसिफिक जगह से तो आप इस आउट नोड पे भी आप ये जो आपको गोला दिख रहा है आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो और आप दबा सकते हो अल्ट लेफ्ट क्लिक, सॉरी, आप दबा सकते हो अल्ट लेफ्ट क्लिक, तो ये दोनों की लिंकिंग टूट जाएंगी। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लर पहले से था, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया था और मैंने ऐसा जोड़ा। अगर आपको डायरेक्ट ब्लर जोड़ना है इसमें तो आप क्या कर सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना होगा नोड पे पहले। याद रखिए, इस नोड पे पहले क्लिक करिए और फिर सर्च करिए ब्लर। तो ये आपको पहले से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मिलेगा, आपको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ ब्लर दबाया, ये अपने आप कनेक्ट हो गया। मुझे यहाँ ऐसा
कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ लेके नहीं गया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने ब्लर दबा दिया। जो भी आपको नोड कनेक्ट करना था ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है डिज़ाइनर में। तो ये चीज़ काफ़ी सही है इस सॉफ्टवेयर की, इससे आपका टाइम भी बचता है और एक तरह से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आपको जो भी नोड चाहिए, तो इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मुझे, जैसे कि ये कनेक्टेड है राइट, अब मुझे इन दोनों के बीच में एक नोड ऐड करना है, तो मैं इधर एक क्लिक कर लूँगा और अगर मैंने ये दबाया फिर से ब्लर, तो इन दोनों के बीच में एक दूसरा नोड ऐड हो गया राइट। अब मान लीजिए आप इस नोड, इस जो ये जो लिंकिंग है, आप इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो और आप दबा सकते हो कोई भी नोड, तो वो नोड बीच में अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं यूजुअली। नहीं तो अगर आपने ऐसा जोड़ा है और अगर मैंने जैसे कि कोई दूसरा नोड लाया, मैंने ये नोड लाया, अगर आपको इसे जोड़ना है तो मुझे पहले इधर जोड़ना पड़ेगा, मुझे फिर इधर जोड़ना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। पर अगर आपको डायरेक्ट जोड़ना है तो आप इस पे क्लिक करिए, दोनों में से यूजुअली आप लेफ़्ट टू राइट वर्क होता है, अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा और मैंने ये दबाया तो ये इसके आगे ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है प्रोसीजरल नोड बेस्ड सिस्टम में कोई भी, और यूजुअली सारे इसमें ऐसी वर्क होता है, डिज़ाइनर में भी सब लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है। तो मुझे अगर इन दोनों के बीच में जोड़ना है कुछ यहाँ पे, तो उसके पहले वाले नोड पे, मतलब इसका जो पेरेंट नोड रहेगा, जो बीच में नोड आएगा, इसका जो पेरेंट नोड ये है, इसको क्लिक करना पड़ेगा मुझे, और मैं फिर किसी भी नोड पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो दोनों बीच में ज्वाइन हो जाएंगे। अब अगली बात, आपको अगर गाइज ये नोड डिलीट करना हो बिना लिंकिंग तोड़े इन दोनों की, अगर मैंने देखिए, अगर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक, मैंने तो हाँ, अगर मैंने ये डिलीट करा, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको डिलीट करना है नोड पे दबाइए, आप डिलीट दबाइए, तो पर इनकी लिंकिंग टूट गई राइट, तो आपको फिर से इनकी लिंकिंग जोड़नी पड़ेगी ऐसा ला के। तो इससे अच्छा मैं कंट्रोल स्पेस जी दबाता हूँ। अंडू करने के लिए गाइस कंट्रोल आप जी दबाइए, और आप रिडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी दबाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ अंडू करता हूँ। तो अगर मुझे इसका लिंकिंग तोड़ना है, मुझे अगर ये नोड को डिलीट करना है और एक ग्रंज कॉन्क्रीट और ब्लर की लिंकिंग मुझे नहीं तोड़नी, तो मैं क्लिक करूँगा इस नोड पे और मैं दबाऊँगा बैक स्पेस। ठीक है, याद रखिए डिलीट दबाओगे आप, अगर आपने डिलीट दबाया तो ये डायरेक्ट गायब हो जाएगा, पर अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाता हूँ तो वो डिलीट भी हो जाएगा और ये बीच की इनकी लिंकिंग भी रहेंगी। मैं यहाँ पे एक और नोड दिखाता हूँ, मैं इनके बीच में अगर मैंने एक और नोड लाया, जैसे कि मैंने ये बिट मैप ला लिया, अगर मैंने यहाँ पे ये एक और नोड लाया, अब मुझे इन दोनों की लिंकिंग तोड़नी है और मुझे इन दोनों की लिंकिंग बचाए भी रखनी है, तो मैं इन दोनों को क्लिक करूँगा, अल्टरनेट सिलेक्ट के लिए गाइज, अगर आपको ज़्यादा चाहिए सिलेक्ट करनी है आप ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल होल्ड करिए और आप ऐसा सिलेक्ट करिए, और मैं यहाँ पे दबाऊंगा बैक स्पेस, तो इनकी लिंकिंग भी रहेंगी और आपके बीच के जो नोड्स है वो डिलीट भी हो गए। ठीक है, तो गाइज अगर मुझे इसे डुप्लीकेट करना है, ठीक है, पर मुझे जैसे कि मैं आपको सादा डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ, अगर मुझे ब्लर को डुप्लीकेट करना है तो मैं पहले क्लिक करूँगा इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, पर ये अपना पेरेंट नोड का जो लिंकिंग है वो नहीं छोड़ता है, तो मुझे यहाँ से आके इसका जो लिंकिंग नोड है, ये जो लिंक हो रहा है, ये डिलीट करना पड़ेगा, है ना। पर अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मुझे ब्लर मिले सिंगल, उसका पेरेंट लिंक ना हो, क्योंकि यूजुअली आप अगर कोई भी नोड को कॉपी करते हो, अगर मैंने जैसे ग्रंज कॉपी किया तो ग्रंज आपको सिंगल मिलेगा, क्योंकि ग्रंज का कोई पेरेंट नोड नहीं है इस साइड, ठीक है, ग्रंज लिंक नहीं है किसी से, पर ब्लर लिंक है ग्रंज से, इस नोड से। तो अगर मैंने इसे कॉपी और पेस्ट करा, डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, तो आपको लिंक मिलेगा पहले से। तो अगर आपको चाहिए कि ये लिंक ना हो, मुझे सीधा ब्लर ये वाला नोड मिले, मुझे कॉपी करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि इसकी प्रॉपर्टीज़, आपने अगर यहाँ से कोई प्रॉपर्टीज़ छेड़ दी और आप चाहते हो कि ये प्रॉपर्टी आपको यही वाला नोड चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी भी ना जाए, आपके पास रहे, तो आप दबाइए यहाँ पे, अगर आपने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट, अगर आप डी दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी, तो आपको वो नोड आपको डायरेक्ट सिंगल मिलेगा, वो अपने पेरेंट नोड से कनेक्ट नहीं रहेगा। तो यह बात याद रखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत आपका टाइम बचाएंगी, अगर आपको इस नोड को कॉपी करना है और आप चाहते हो कि इसका पेरेंट और इसका पेरेंट नोड ना आए, अगर आप चाहते हो इसका पेरेंट नोड आए तो बात अलग है, पर अगर आप नहीं चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी दबाइए, तो ये आपको सिंगल मिलेगा आपका नोड। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने ये ब्लेंड नोड ले लिया, ठीक है, मैंने किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने
अब अगर अगर मैं भी आपको ब्लेंड के बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो नहीं, पर अगर फोटोशॉप वगैरह आपको आता है या किसी ने किया है तो उन्हें पता होगा कि ब्लेंड के अंदर ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो फोटोशॉप में यूजुअली होते हैं, कॉपी, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला नोड ये ब्लेंड के फोरग्राउंड में, मतलब आगे वाले साइड में है, और ये इसके बैकग्राउंड में है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है ना, मतलब मुझे ये वाला नोड इसके बैकग्राउंड में चाहिए और ये वाला नोड इसके फोरग्राउंड में चाहिए। यूजुअली मैं क्या करूँगा, ऐसा आप ऐसा करोगे, आप पहले इसकी लिंकिंग तोड़ोगे और आप इसको क्रिस क्रॉस करके लगा दोगे। पर अगर आपको इसका, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको इसे इंटरचेंज करना हो तो आप नोड को सिलेक्ट करिए दोनों और आप दबाइए एक्स अपने कीबोर्ड पे। तो आप जैसा करोगे तो ये हो जाएंगे ऊपर नीचे से नीचे ऊपर, तो ये एक एक तरह से ये इंटरचेंज हो गए। आप एक्स दबा के देखिए, ये देखिए ये ऊपर लग गया अभी नीचे लग गया, ये ऊपर लग गया अभी नीचे लग गया। तो ये एक तरह से एक छोटी सी स्मॉल ट्रिक है गाइस, ये आप याद रखिए, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगी जब आप ब्लेंड मोड आप छेड़ के देखोगे अलग अलग। तो आपको बहुत पता चलेगा कि किस तरह से आपको कौन सा ब्लेंड मोड आपके टेक्सचर के हिसाब से वर्क कर रहा है और कौन सा सूटेबल है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं सब्सटेंस सीरीज़ में आगे बढ़ाते रहूँगा सब्सटेंस डिज़ाइनर की। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और कीप लर्निंग।